वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे। गाइस, आज हम जो आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो एंट्री ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, कि जब हम शेयर्स इशू करते हैं उन सब की एंट्रीज क्या होगी, आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। एक छोटे से टाइम पीरियड में हम आपको सारी की सारी एंट्रीज सिखाने वाले हैं, जिससे आपको एग्जाम में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो हमारे पास जो टॉपिक आज आ रहा है वो टॉपिक क्या आ रहा है? एंट्रीज ऑन इशू ऑफ शेयर्स, कि शेयर्स को अगर हम इशू कर रहे हैं तो उसकी एंट्रीज क्या होगी। तो गाइस, सबसे पहली एंट्री क्या होती है, मैं थोड़ा सा आपको उससे पहले भी एक बेसिक बताना चाहूंगा। जब भी कंपनी इशू करती है अपने शेयर्स, तो वो क्या करती है? वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है। जब वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है, प्रोस्पेक्टस में सब कुछ लिखती है, अपनी सारी की सारी बातें लिखती है कि हम इस बार इतने शेयर इशू कर रहे हैं, इतने रुपीस का एक है। आपको एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर, सेकंड कॉल पर, या हो सकता है कि वो सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन पर मंगवा ले, या एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर मंगवा ले, या एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल पर मंगवा ले। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल का, सेकंड कॉल का मतलब क्या है कि जो मान लीजिए एक कंपनी का शेयर 10 रुपए का है, 10 रुपए के छोटे छोटे डिवाइड कर देना, पार्ट छोटे छोटे पार्ट्स में 10 रुपए को डिवाइड कर देना। जैसे मान लीजिए क्या किया, मान लीजिए 10 रुपए का एक शेयर है, कंपनी 2 रुपए में एक डिवाइड कर रही है, 2 3 2 3, इस तरीके से डिवाइड कर दिया। तो ये रिप्रेजेंट करता है एप्लीकेशन, ये रिप्रेजेंट करता है अलॉटमेंट, ये रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट कॉल, ये रिप्रेजेंट करता है सेकंड एंड फाइनल कॉल, मतलब लास्ट को। या हो सकता है कंपनी 10 का 10 एप्लीकेशन पर मंगवा ले, दैट कैन बी पॉसिबल। क्या पता कंपनी 5 इस पर मंगवा ले, 5 अलॉटमेंट पर मंगवा ले, तब भी हो सकता है। क्या पता कंपनी क्या करे, 3 इस पर मंगवा ले, 3 इस पर मंगवा ले, 4 इस पर मंगवा ले, मतलब 3 एप्लीकेशन पर, 3 अलॉटमेंट पर और 4 फर्स्ट कॉल पर। तो वो कंपनी के कहां पर? प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखा होता है। तो कंपनी क्या करती है? अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है। ठीक है, अपना प्रोस्पेक्टस इशू किया कंपनी ने, और क्या कहा लोगों को कि आप हमें 30 डेज के अंदर अंदर, टाइम पीरियड क्या है 30 डेज, जब प्रोस्पेक्टस इशू होता है, जब लोगों के सामने शेयर्स रखे जाते हैं, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको हमें क्या भेजनी है? एप्लीकेशन। क्या भेजनी है? एप्लीकेशन। मान लीजिए कंपनी क्या कर रही है, 1 लाख शेयर इशू कर रही है, 10 का एक। कंपनी क्या कह रही है कि मैं 2 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट, 2 रुपए फर्स्ट कॉल, 3 रुपए सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर मंगवाऊंगी। और अब कंपनी क्या कह रही है? कह रही है कि आप मुझे एप्लीकेशंस भेजिए, मतलब जो जो लोग हमारे कंपनी के शेयर्स लेना चाहते हैं वो एप्लीकेशन भेजिए विद एप्लीकेशन मनी, मतलब 2 रुपए, 2 रुपए भी भेजने पड़ेंगे। मान लीजिए आपने क्या किया, 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया, ठीक है, तो आपको 2 रुपए के साथ मतलब 2000 रुपीज क्या करने पड़ेंगे? भेजने पड़ेंगे। कंपनी कहती है कि आपको एप्लीकेशन विद एप्लीकेशन मनी शेड्यूल्ड बैंक में, हर एक बैंक जो है वो शेड्यूल्ड है, उसमें जमा करवाना पड़ेगा। तो वो क्या किया जाएगा, हर जो भी शेयर होल्डर, मतलब प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर जो बनना चाहता है, जो शेयर लेना चाहता है, हर एक पर्सन को क्या करना पड़ेगा? जितने वो शेयर लेना चाहता है, और जो उसकी मान लीजिए एक पर्सन कितने लेना चाहता है, 5000, तो मल्टीप्लाई में 2, तो कितना पैसा भेजेगा? 10,000। एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन मनी जो प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखा होगा, जिस बैंक का नाम, वहां पर जमा करवाएगा, वहां पर क्या करवाएगा? जमा। तो पहली चीज आती है कि क्या बोला जाता है, मैंने जो 30 डेज की कंडीशन बताई कि कंपनी को जब प्रोस्पेक्टस कंपनी इशू करती है उसके 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी आनी चाहिए। मतलब 30 दिन के बाद अगर एप्लीकेशन भेजी जाती है किसी भी पर्सन के द्वारा, वो मान्य नहीं होती है। मतलब 30 दिन के अंदर अंदर जो भी एप्लीकेशन विद एप्लीकेशन मनी आएगी वो मान्य होगी, वो सही कहलाएगी। तो गाइस, सबसे पहली चीज जो आपको क्लियर होनी चाहिए, प्रोस्पेक्टस इशू किया, उसके 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी के पास क्या आएगी? एप्लीकेशन विद एप्लीकेशन मनी। तो उसकी एंट्री क्या होगी? सबसे पहली हमारे पास एंट्री आ रही है, देखिए, पैसा आएगा, बैंक में आएगा, शेड्यूल्ड बैंक में आएगा, तो हम क्या कहेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। मान लीजिए 1 लाख शेयर है, मान लीजिए 1 लाख के 1 लाख ने क्या किया, हमारे पास अप्लाई कर दिया, कितने रुपीज आए हैं? 2, तो बैंक में हमारे पास जो आ रहा होगा वो 2 लाख आ रहा होगा। कितना आ रहा होगा गाइस? 2 लाख। अब इसके बाद, अब बहुत ध्यान देने वाली बात है, हम इसको क्या कर रहे हैं? एक टेम्परेरी अकाउंट में डाल रहे हैं। टेम्परेरी अकाउंट में क्यों डाल रहे हैं? इसका एक रीजन है। हम एक टेम्परेरी अकाउंट जिसका नाम है शेयर एप्लीकेशन, कितना? 2 लाख। हम इसको कैपिटल, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियोस में डाला हुआ है
कि कैपिटल, शेयर कैपिटल किस तरीके से शो होता है, आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप लास्ट वीडियो को चेक कर सकते हो शेयर कैपिटल के रिगार्डिंग। तो शेयर हमने कैपिटल में डालने की बजाय हमने इसको शेयर एप्लीकेशन में डाला। क्यों? क्योंकि अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि उन लोगों को शेयर्स दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे। भैया इसका मतलब क्या हुआ? आप तो कह रहे हो कि उन लोगों को दिए, उन्होंने जब पैसा भेज दिया तो उनको तो शेयर देने बनते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने पैसा भेज दिया, उन्होंने एप्लीकेशन भेज दी तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, उनको शेयर दिया ही दिया जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। कंपनी के लिए क्या होती है, एक कंपल्शन होती है, एक उसको क्या करना पड़ता है, रूल फॉलो करना पड़ता है। एज पर सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो क्या कहता है कि मिनिमम 90% क्या आना चाहिए, सब्सक्रिप्शन आना चाहिए। मतलब अगर कंपनी ने 1 लाख शेयर के लिए इशू किया है, 1 लाख शेयर लोगों के सामने रखे हैं, तो कंपनी के पास मिनिमम 90,000 के लिए क्या आनी चाहिए, एप्लीकेशन आनी चाहिए। मतलब 90% 90,000 हो गया। अगर 90,000 से एक शेयर भी कम होता है, एक शेयर, तो कंपनी क्या नहीं कर पाएगी, उन जिन्होंने मान लीजिए 89,999 शेयर्स के लिए अप्लाई किया और उन्होंने एप्लीकेशन मनी भेजी है, तो वो पैसा सारा का सारा कंपनी को वापस करना पड़ेगा अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन आता नहीं है। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी कि अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आएगा तो सारा का सारा पैसा वापस करना पड़ेगा। इसीलिए हमने इसको एप्लीकेशन में डाला, हमने इसको कैपिटल में नहीं डाला, क्योंकि अगर कैपिटल में डल गया तो हम वापस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि उनको शेयर दिए भी जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे। जब तक हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में पता नहीं चलेगा कि क्या वो फुलफिल हुआ है या नहीं हुआ है, दैट्स व्हाई हम इसको किस में डाल रहे हैं, अभी शेयर एप्लीकेशन में, हम इसको शेयर कैपिटल में नहीं डाल रहे हैं। तो गाइस जब क्या होगा, 30 डेज पूरे हो जाएंगे, क्योंकि हर रोज पैसा आएगा तो हम क्या एंट्री करते जाएंगे, क्योंकि हम एंट्री क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं। मान लीजिए पहले दिन आया तो हमने एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, अप टू 30 डेज हम ये एंट्री करते गए, क्योंकि अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन आया है या नहीं आया। जैसे ही 30 डेज पूरे होंगे उसके बाद बैंक हमें क्या भेजेगा, इंफॉर्मेशन कंपनी को कि आपके इतने शेयर्स आए हैं विद एप्लीकेशन मनी। तो कंपनी को पता चलेगा कि क्या मिनिमम सब्सक्रिप्शन आया है या नहीं आया है। अब अगर मान लीजिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया, तो अभी तो बताया भी आपने, तो क्या होगा, पैसा क्या किया जाएगा, वापस। तो हमें यहां पर इमीडिएट सारा का सारा पैसा क्या करना पड़ेगा, वापस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू में क्या हो जाएगा, बैंक। हमें ये सारा का सारा पैसा वापस करना पड़ेगा। ठीक है भैया, ये तो बात क्लियर हो गई। लेकिन अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ गया, यस गाइस, अगर आ गया तो हम क्या करेंगे, ये एंट्री नहीं करेंगे। तब हम एंट्री करेंगे क्या, जो हमारी एप्लीकेशन है, अब वो हमारी किसका पार्ट बन जाएगी, कैपिटल का। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, दैट वुड बी 2 लाख एंड 2 लाख। गाइस अब देखिए, मैं एक और छोटी सी आपको बात बताना चाहूंगा। जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में पता नहीं चलेगा कि आ गया, तब तक कंपनी उस पैसे को निकलवा नहीं सकती। मतलब 30 दिन तक जो पैसा बैंक में आ रहा है, कंपनी उसके हकदार नहीं है कि वो पैसा वहां से निकलवा ले, वो निकलवा नहीं सकती। कंपनी जब पैसा कब निकलवा सकती है, जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंफर्म हो जाएगा कि हाँ आ गया, उसके बाद जाकर वो कंपनी उस पैसे को यूज कर सकती है। तब वो किस में डालेगी, शेयर कैपिटल में। ठीक है, तो यहां पर एक बात और बोलना चाहूंगा जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझ आनी चाहिए कि अगर पैसा क्या किया जाता है, पैसा वापस किया जाता है, तो विद इन 15 डेज आपको पैसा क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। अगर 15 डेज के अंदर अंदर आपने पैसा वापस नहीं किया, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आता है, तो गाइज कंपनी को उसके लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा। दैट वुड बी 15% पर एनम के अकॉर्डिंग। जितना पीरियड के लिए डिले हुआ है उतने के लिए उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यस, दैट्स ए वेरी वंडरफुल कंडीशन। तो गाइस हमने क्या किया, सबसे पहले हमारे पास क्या आया, पैसा आया एप्लीकेशन का, हमने उसको कैपिटल में नहीं डाला, मैंने एक टेम्परेरी अकाउंट में डाला टू शेयर एप्लीकेशन। क्यों, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि ये जो शेयर्स है वो दिए भी जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे। आफ्टर 30 डेज वी कम टू नो, यस मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ गया, अब हम उनको शेयर दे रहे हैं, तो हमने इस एप्लीकेशन को किस में डाल दिया, कैपिटल में। अब कंपनी ये पैसा यूज कर सकती है। और सेम डे, अब सुनना, अब तीसरी एंट्री देखिए, फर्स्ट एंट्री हमारी ये हो गई, सेकेंड एंट्री हमारी ये हो गई।
अब उसी दिन जब पता चला कि हाँ मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ गया है, तो हम लोगों को भी तो बताएंगे जिन्होंने हमारे पास अप्लाई किया था शेयर्स के लिए, भैया हम आपको शेयर्स दे रहे हैं, क्या नहीं बताएंगे? बताना पड़ेगा। तो गाइज हम उनको एक लेटर भेजते हैं, उन्हें बोला जाता है, उसे बोला जाता है लेटर ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का लेटर, कि हम आपको शेयर अलॉट कर रहे हैं क्योंकि हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ गया है, हम आपको शेयर्स अलॉट कर रहे हैं। तो गाइज मान लीजिए यहां पर 1 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया था मैंने, जैसे एग्जांपल लिया, और 1 लाख के लिए हमारे पास क्या आ गई, एप्लीकेशंस आ गई। तो हम सबको क्या दे रहे हैं, जितने उन्होंने अप्लाई किया था सबको सारे शेयर दे रहे हैं। तो हम जिसने, मान लीजिए आपने 1000 के लिए अप्लाई किया था, हम आपको 1000 शेयर के लिए अलॉटमेंट लेटर भेजेंगे कि भैया आपको शेयर हमने अलॉट कर दिए हैं अब, और उसके साथ आपसे अलॉटमेंट मनी भी मंगवाएंगे। आपसे हम कह रहे हैं भैया अलॉटमेंट भी भेजो। तो गाइज सेम डे, देखिए सेकंड और थर्ड एंट्री जो होती है वो हमेशा सेम डे होती है। तो हम थर्ड एंट्री करेंगे, हम अलॉटमेंट मनी ड्यू करवा रहे हैं। अब तो कैपिटल में डाल सकते हैं क्योंकि अब तो कंफर्म हो गया, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ चुका है। तो हम क्या एंट्री करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये हमने क्या किया गाइस, हमने पैसा ड्यू करवाया। हमने लोगों को कहा भैया हमें पैसा अलॉटमेंट का भेजिए, और हमने क्या करवा दिया, ड्यू करवा दिया। क्या करवा दिया, ड्यू। ये सेकेंड और थर्ड एंट्री, ये आपको क्लियर होनी चाहिए, ये हमेशा सेम डे पर होगी। उसके बाद क्या होगा, अलॉटमेंट का पैसा आएगा। अब लोग अलॉटमेंट का पैसा भेजेंगे तो हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू में शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का पैसा आता जाएगा, हम उसको टू शेयर अलॉटमेंट, और जो हमने एक टेम्परेरी अलॉटमेंट अकाउंट खोला था वो भी क्लोज कर देंगे। अल्टीमेटली पैसा हमारा शेयर कैपिटल में चला जाएगा, शेयर कैपिटल में चला जाएगा। तो गाइस फर्स्ट एंट्री क्या हुई, एप्लीकेशन का पैसा आया, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। वहां कंफर्म नहीं था कि शेयर दिए भी जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे, इसीलिए हमने क्या किया, उसको एप्लीकेशन में डाला। जैसे ही 30 डेज पूरे हुए तो हमने क्या किया, हमने देखा, चेक किया मिनिमम सब्सक्रिप्शन आया या नहीं आया। अब चेक करने के बाद देखा कि हाँ मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर नहीं आया तो हमें पैसा वापस करना पड़ेगा। वी विल से शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसा वापस कर दिया। और हमें यह भी बोला गया पैसा आपको विद इन 15 डेज, जब आपको पता चल गया उसके 15 दिन के अंदर अंदर वापस करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। किसको, जिन्होंने आपको एप्लीकेशन विद एप्लीकेशन मनी भेजी थी। उसके बाद अगर दूसरी कंडीशन आती है, अगर आपके पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ गया, मतलब आप लोगों को क्या दे रहे हो, शेयर्स दे रहे हो, तो जो एप्लीकेशन में टेम्परेरी अकाउंट में डाला था अब वो कैपिटल का पार्ट बन जाएगा। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और सेम डे आप लोगों को लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेजोगे और लोगों से अलॉटमेंट मनी भी मंगवाओगे। तो आपने एंट्री की शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां पर थर्ड एंट्री में टू शेयर कैपिटल इसीलिए हुआ, अब कोई मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात नहीं है। अब हम ये कह रहे हैं जिनको हमने शेयर दे दिए वो हमें अलॉटमेंट मनी देंगे, वो हमें अलॉटमेंट मनी दे देंगे। तो इसीलिए हमने सेम डे पर इसको क्या कर दिया, कैपिटल में डाल दिया। अब जब पैसा आएगा तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। जैसे जैसे पैसा आता जाएगा हम, ये फोर्थ एंट्री होती जाएगी, जब जब आता जाएगा उस दिन एंट्री होती जाएगी बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। उसके बाद हमने कहा कि हमारे पास मान लीजिए लेट्स सपोज ये कितना था, 3 रुपीज था ना, तो यहां पर 3 लाख आ जाएगा, और यहां पर भी कितना आ जाएगा, 3 लाख। और हमारे पास ये पैसा भी आ गया तो हम क्या कहेंगे, 3 लाख एंड 3 लाख। उसके बाद हमारे पास देखिए फर्स्ट कॉल हमने क्या लिखी थी, फर्स्ट कॉल देखिए ये एप्लीकेशन थी, ये अलॉटमेंट। अब फर्स्ट कॉल है हमारे पास 2 रुपए, फर्स्ट कॉल है हमारे पास 2 रुपए। तो हम एंट्री क्या करेंगे गाइस, अगेन उससे फर्स्ट कॉल मंगवाएंगे, ड्यू करेंगे, तो अगेन एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू में शेयर कैपिटल। तो यहां पर कितना आएगा, अगेन हम उनसे कह रहे हैं भैया आप अपनी फर्स्ट कॉल मनी भेजिए। तो 1 लाख शेयर पर 2 रुपए कितना हो गया, 2 लाख। और जब हमारे पास ये पैसा आएगा तो हम एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू में शेयर फर्स्ट कॉल, दैट वुड बी कितना आ जाएगा, 2 लाख। कितना आ जाएगा, 2 लाख। यस गाइस, बिल्कुल इजी। उसके बाद अगेन जितनी भी कॉल्स होती जाएंगी, मान लीजिए सेकंड एंड फाइनल कॉल है तो अगेन सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करवाएंगे, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। हमने ड्यू करवाई, हमने शेयर कैपिटल में डाल दिया क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पैसा आ जाएगा, क्योंकि अब कोई मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात नहीं है। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 3 लाख, 3 रुपए है, 3 लाख। उसके बाद हम एंट्री क्या करेंगे, लास्ट एंट्री होगी, देखिए मैं ऊपर कर रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट
2 में क्या हो जाएगा, शेयर सेकंड एंड इक्विटी लिखा है तो मैं इक्विटी लिख देता हूं, एंड फाइनल कॉल कितना आ जाएगा गाइस, दैट वुड बी 3 लाख एंड 3 लाख। अगर मान लीजिए ये सेकंड कॉल होती, फाइनल ना होती, तो यहाँ पर सेकंड लिखते, फाइनल ना लिखते। अगर थर्ड कॉल भी है तो फिर वही थर्ड कॉल को ड्यू करवाएंगे, शेयर थर्ड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल है। इस तरीके से हम इनकी क्या पास करते हैं, एंट्रीज पास करते हैं। तो गाइज ये आपको पता होनी चाहिए कि इसकी एंट्री कैसे की जाती है। आई होप आप लोगों को एंट्री समझ आई होंगी कि हम किस तरीके से शेयर्स की एंट्रीज करते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। और गाइज अगर आपको लेक्चर पसंद आया प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, उसके ऊपर कमेंट कीजिए और जितना आप इसको शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।